बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा कि वो क्या होता है, ज़मीन की परतें। उसके बाद आज हम देखेंगे चाँद को। ये सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है आपको। ये हैरान और परेशान है ये बच्चा कि चाँद हमें कभी नज़र आता है, कभी नज़र नहीं आता। तो जब नज़र नहीं आता तो ये कहाँ चला जाता है? हो सकता है आपके जहन में भी यही सवाल। चाँद कहीं नहीं जाता, वो अपने ऑर्बिट में ही रहता है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आता, देखते हैं हम। अच्छा, चाँद की रोशनी अपनी नहीं है। सूरज से जो रोशनी चाँद से टकराती है और वो टकराकर ज़मीन पर वापस आती है तो वो हमें चाँद नज़र आता है रोशन, लेकिन चाँद की रोशनी अपनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी है जो टकरा के वापस आती है। ठीक है। दूसरी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि चाँद का जो ऑर्बिट है वो बिल्कुल इस ज़मीन के ऑर्बिट के साथ सीधा नहीं है, अलाइन नहीं है, बल्कि टिल्टेड है, टेढ़ा है। तकरीबन 5 डिग्री का उसके अंदर झुकाव मौजूद है, और वो झुकाव अगर ख़त्म हो जाए तो इस साइड पे अगर हो तो सूरज ग्रहण, और अगर इस साइड पे जब चाँद हो और ये झुकाव ख़त्म हो जाए तो चाँद ग्रहण होता है। ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, एक लफ्ज़ है हिलाल, इंग्लिश में है क्रेसेंट। हिलाल किसे कहते हैं, क्रेसेंट क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। बहुत आसान याद रखने के लिए, जब चांद का आधे से कम हिस्सा रोशन हो तो उसे कहते हैं हिलाल। ये चांद, ये पूरा चांद है, ये इसका आधा हिस्सा है। अगर आधे से कम हिस्सा इस साइड का रोशन हो तो क्रेसेंट या हिलाल, अगर इस साइड का आधे से कम हिस्सा रोशन हो तो वो भी क्रेसेंट या हिलाल होगा। ठीक है। दोनों साइडों पे अगर आधे से कम हिस्सा रोशन है तो वो क्रेसेंट है। ठीक है। ठीक है। हिलाल, हिलाल कमेटी का लफ्ज़ सुना आपने? हिलाल कमेटी जो ईद का, रमज़ान का चांद देखती है, हिलाल कमेटी। इसको हलाल कमेटी भी बाज़ लोग कह देते हैं, लेकिन हलाल कमेटी नहीं है बल्कि हिलाल कमेटी है। वो क्या देखती है? चांद देखती है ना जी। हिलाल को देखने वाली कमेटी हिलाल कमेटी होती है। एक दूसरा लफ्ज़ होता है हिलाल अहमर। ये एक तंजीम है, इंसानियत की बहबूद के लिए बनाई गई। हिलाल अहमर मतलब अहमर सुर्ख, सुर्ख चांद। हिलाल अहमर नहीं होगा, हिलाल अहमर। और एक बहुत मशहूर लफ्ज़ सब्ज़ हिलाली परचम हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा परचम है सब्ज़ हिलाली परचम? कौन से मुल्क का? पाकिस्तान। पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम। तो इसलिए उसको हिलाली परचम कहते हैं कि उसके अंदर भी चांद, ये हिलाल मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा, एक और लफ्ज़ है गिब्बस। क्रेसेंट और गिब्बस, ये दो अल्फाज आपने याद रखने हैं बस। गिब्बस क्या होता है? गिब्बस कहते हैं उभरा हुआ, टेढ़ा, खमीदा, खम हो जिसमें। जब चांद का आधे से ज्यादा हिस्सा रोशन हो तो उसे कहेंगे गिब्बस। इससे ये क्या है? ऊंट है ना। इसको आप इससे समझने की कोशिश करें कि ये ऊपर क्या है? ऊंट। ऊंट के क्या है? कुहान, हम। जी। ठीक है। इसको अगर मैं इस तरफ ले आऊं, यूं कर दूं, तो अब आप देखें इसमें और इसमें थोड़ी सी मुमासलत है। इस तरह का लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है। ये उभरा हुआ है ना, ये भी उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है। जी। और अगर इसको मैं इस तरफ उल्टा कर दूं तो ये इसकी तरह लग रहा है, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना। जी। तो इसको आज आप इस कुहान से याद रखें, उभरा हुआ, ये भी उभरा हुआ होता है ना। और ये चांद जो गिब्बस है ये भी उभरा हुआ होता है। तो जब आधे से ज्यादा हिस्सा रोशन होगा चांद का तो वो उभरा हुआ होगा, उसे कहते हैं गिब्बस। समझ आ गई बात? जी। अब दो टर्म्स और हैं जो इस्तेमाल होती हैं, वैक्सिंग और वेनिंग। वैक्सिंग कहते हैं बढ़ता हुआ और वेनिंग कहते हैं घटता हुआ। चांद या बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। बढ़ेगा किस साइड से? ये देखें, ये वैक्सिंग है, ये बढ़ता हुआ है। और जब घटेगा, कम होगा, इसकी रोशनी खत्म होगी, तो ये वेनिंग, इस तरफ से बढ़ेगा, कम होगा। समझ आ गई? इसको आसान तरीका इसका ये है कि आप एक दायरा लगाएं,
अपना दायां हाथ राइट हैंड लेकर उस दायरे को छुपा दें। छुपाने के बाद आप उसको जाहिर करना शुरू करें और लेफ्ट साइड पे अपने हाथ को हरकत दें। और वेनिंग के लिए आप अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड लें और छुपाना नहीं है बल्कि बिल्कुल उसके साथ यहां पे रखना है, उस दायरे के साथ। और लेफ्ट साइड की तरफ हाथ अपना मूव करें और इसको छुपाना शुरू करें। तो ये वेनिंग, वैक्सिंग और वेनिंग को समझने के लिए एक आसान तरीका, ठीक है। जिस तरह ये राइट हैंड है आपका, ये इस वक्त एक दायरा लगाया आपने, राइट हैंड उसके ऊपर रखा और उसको लेफ्ट साइड पे हरकत देनी शुरू की। ये देखें वैक्सिंग, और ये लेफ्ट हैंड आपने दायरे के इस साइड पे रखा, ये वेनिंग, घटता हुआ चांद। क्लियर हो गया? जी। बहुत आसान तरीका है। चांद अगर आप देखें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये बढ़ता हुआ है या घटता हुआ है, ठीक है। वैक्सिंग है या वेनिंग है। ये देखें राइट हैंड का कर्व बनाएं, लेफ्ट का कर्व बनाएं, और जिस तरह का कर्व बन रहा हो, ये देखें ये भी राइट हैंड का कर्व बन रहा है ना जी। तो ये बढ़ता हुआ है। ये कौन सा बना रहा है? घटता हुआ। लेफ्ट साइड कम हो रहा है। ये कौन सा है? बढ़ता हुआ। ये कौन सा है? घटता हुआ। ये कौन सा है? घटता हुआ। गुड। ये कौन सा है? ये कौन सा है? बढ़ता हुआ है। ये देख के आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये तो हमने देखा भी नहीं था, इसका एंगल ऊपर की तरफ है। ये कौन सा है? बढ़ता हुआ, घटता हुआ है? बढ़ता हुआ है। वैक्सिंग है, वेनिंग है? वैक्सिंग है, ठीक है। अच्छा, चांद जाता कहाँ है? चांद की रोशनी कम या ज्यादा होती क्यों है? इसको समझने के लिए हमें खला में जाना पड़ेगा। तो आज मैं आपको खला में ले जाता हूँ, लेकिन हकीकत में नहीं जाते खला में, क्योंकि अगर हकीकत में जाएंगे तो हमें एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों सुनाई नहीं देगी? वहाँ गैस नहीं है। हाँ, वहाँ गैसेस नहीं है, एयर नहीं है, स्पेस है जी। और आवाज की मौजों को सफर करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की, वास्ते की जरूरत होती है। वहां स्पेस है, इसलिए आवाज एक दूसरे की सुनाई नहीं देती। इसलिए हम तसव्वुर कर लेते हैं कि हम खला में जा रहे हैं। आए चलते हैं खला में। अब हम ऊपर आ चुके हैं। यहां से सूरज नजर आ रहा है, ये चांद और ये जमीन नजर आ रही है। जमीन का ये साइड, इस साइड पे अंधेरा है और चांद के इस साइड पे भी अंधेरा है। क्यों? किस वजह से अंधेरा है? क्योंकि यहाँ पे रोशनी नहीं है। सूरज की रोशनी बिल्कुल सामने लग रही है, इसकी पड़ रही है, और जमीन के ऊपर भी इस साइड पे, दोनों के इस साइड पे पड़ रही है। हमें ये वाली साइड नजर नहीं आ रही। अच्छा, चांद बॉल की तरह है जी। सूरज और जमीन भी बॉल की तरह ही है जी। ठीक है। यहां पे जब चांद होगा तो ये रोशनी हम तक नहीं पहुंचेगी, नहीं, क्योंकि चांद का इस राइट साइड रोशन होगा, लेफ्ट साइड हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हम तो इस तरफ से देख रहे हैं ना, हम तो यहां नहीं है, हम यहां हैं, हमें ये साइड नजर नहीं आएगा। अच्छा, जब चांद यहां पहुंच जाएगा तो चांद का और जमीन का, ये देखें, जमीन का भी ये साइड रोशन है, चांद का भी ये साइड रोशन है, लेकिन हम अगर यहां पे खड़े होकर चांद को देखें तो हमें चांद का सिर्फ ये हिस्सा नजर आएगा, क्योंकि दूसरी साइड वाला तो नजर नहीं आ सकता ना, नहीं, हमें चांद इस तरह, ये चांद का सिर्फ ये हिस्सा नजर आएगा, ये क्वार्टर, ये नजर नहीं आएगा, तो चांद हमें ऐसा नजर आएगा, देख रहे हैं जी। और जब फुल मून यानी इस तरफ आ जाएगा चांद, तकरीबन 180 का एंगल बनाएगा, अब चांद के ऊपर रोशनी पड़ रही है, इसकी ये पूरा चांद तकरीबन, फुल मून का मतलब ये है कि ये जो अगर बॉल की तरह में से समझे ना, तो हाफ साइड, ये वाली साइड, एक पूरी साइड ये रोशन है और चांद हमें इस तरह नजर आ रहा है। चांद को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें तो इसके दो हिस्से हमें नजर आ रहे हैं, यानी फुल मून, ठीक है। ठीक है। और फिर जब ये जहां लास्ट क्वार्टर पे पहुंच जाएगा, अब देखें
अभी भी इसका वो एक साइड पूरा रोशन है, लेकिन हमें ये क्वार्टर नजर नहीं आएगा। अब ये क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि ये दूसरी तरफ है, हम यहां जमीन पर हैं, हम इसको यहां से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये नजर आएगा, ऐसा चांद, ये इस साइड वाला तो नजर नहीं आएगा। नहीं। फिर जब न्यू मून होगा तो फिर हमें नजर नहीं आएगा, तो न्यू मून हमें नजर नहीं आता। अब ये आगे देखते हैं, ये देखें, सबसे पहले है न्यू मून। जब चांद यहां होगा तो ये न्यू मून होगा, यहां से आगे जाएगा तो ये वैक्सिंग क्रेसेंट बन जाएगा। अभी देखें, जैसे ही आगे गया, अब यहां पे इसकी रोशनी पड़ रही है ना जी, यहां पे जो रोशनी है वो हमें जमीन से नजर आएगी, बिल्कुल एक थोड़ी सी एक साइड पे, तो ये वैक्सिंग क्रेसेंट। थोड़ा सा आगे और जाएगा तो ये और रोशन होता जाएगा। अब ये देखें, यहां पे ऐसे ये रोशनी जो यहां टकरा रही है, हम तक पहुंच रही है, तो ये हमें नजर आ रही है। फिर जब फर्स्ट क्वार्टर पहुंचेगा तो हमें ऐसा नजर आएगा, इसका एक पूरा एक क्वार्टर, ठीक। फिर इससे आगे जाएगा तो वैक्सिंग गिब्बस बढ़ रहा है, वैक्सिंग और गिब्बस उभरा हुआ, हाफ से ज्यादा रोशन है। यहां पे फुल मून होगा, क्योंकि हम जमीन से देखेंगे तो इसका ये साइड मुकम्मल रोशन है, तो ये हमें ऐसा नजर आएगा जी। अब क्या है, अब वैक्सिंग गिब्बस नहीं है, अब वेनिंग गिब्बस है, क्योंकि अब कम हो रहा है। जी। कम क्यों हो रहा है? राइट पे इसकी रोशनी नहीं पड़ रही, अब लेफ्ट साइड से जो है रोशनी हमें नजर आएगी। और इसी तरह ये लास्ट क्वार्टर में जब पहुंचेगा तो अभी देखें, इसका ये हिस्सा रोशन है ना, इस साइड वाला जी, लेकिन ये तो हमें नजर नहीं आता ये क्वार्टर, तो हमें ये सिर्फ ये इतना हिस्सा इसका नजर आएगा लास्ट क्वार्टर में। फिर होगा वेनिंग क्रेसेंट, अब आधे से कम हिस्सा रोशन होगा तो क्रेसेंट, और वेनिंग मतलब घटता हुआ, अब ये घट रहा है, हमें सिर्फ इसका कुछ हिस्सा नजर आएगा, वो भी लेफ्ट साइड से। और ये करते करते आखिरकार जब यहां पहुंचेगा तो ये न्यू मून होगा। जी, क्लियर है? जी। ये देखें, अगर इसको आप इस तरह से समझने की कोशिश करें तो ये सूरज, ये चांद और ज़मीन, ये चांद जब ज़मीन और सूरज के साथ ज़ीरो का एंगल बनाए तो वो न्यू मून, 90 का एंगल बनाए तो फर्स्ट क्वार्टर, 180 का एंगल बनाए फुल मून, 270 का एंगल बनाए लास्ट क्वार्टर, और 360 या ज़ीरो फिर दोबारा न्यू मून। ठीक है? ठीक है। अच्छा, चांद रोटेट कर रहा है। अच्छा जी, आपने अगर नोट किया हो तो कि चांद का हमें सिर्फ ये एक रुख ही नज़र आता है। अगर चांद बॉल की तरह है, गेंद की तरह है, तो इसका दूसरा रुख क्यों नहीं नज़र आता? और ये अपने मरकज़ के गिर्द स्पिन भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। उसकी वजह यह है कि चांद की रोटेशन, इसका जो स्पिन है अपने मरकज़ के गिर्द घूमना, वो और इसकी रिवोल्यूशन जो ज़मीन के गिर्द है, ये दोनों बराबर हैं। जब ये अपनी एक रिवोल्यूशन मुकम्मल करता है तो इसकी एक रोटेशन भी मुकम्मल हो जाती है। आप गौर से अगर इसको देखें, ये देखें, ये रिवॉल्व भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, लेकिन जब इसकी रिवोल्यूशन ख़त्म होती है उसी वक्त इसकी रोटेशन ख़त्म होती है। ठीक है? चांद की मरकज़ी और महवरी गर्दिश दोनों बराबर हैं और इसे कहते हैं सिंक्रोनस रोटेशन। ठीक है? ठीक है। बस बहुत हो गया।